नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करते देखिए, हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक चल रही है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ विपक्ष के सवालों को निपटने पर मंथन हो रहा है। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी विचार विमर्श और चर्चा हो रही है। देखिए, ये अहम बैठक है जिसमें आज मुख्यमंत्री आवास पर सत्र को लेकर ये रणनीति पर चर्चा होगी। 15 से 21 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इस बार सत्र को एक बार फिर से पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे और इसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई और अब से कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक शुरू होगी, यानी कि एनडीए गठबंधन की बैठक शुरू होगी और अब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद है और सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा और विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीएम आवास से हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर जवाब ढूंढती हुई जब विपक्ष की सरकार, सत्तारूढ़ सरकार सवाल करेगी तो उनके जवाब किस तरीके से दे रहा है, उस पर एक रणनीति और विचार विमर्श। इसी वजह से आज सीएम आवास के बाहर ये हलचल हमें देखने को मिल रही है, बैठक चल रही है। क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है आगामी इस शीतकालीन सत्र को लेकर के? जी देखिए, कल से 5 दिवसीय झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है और इसी सत्र को लेकर जो औपचारिकताएं हर बार होती है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक दल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इसमें झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और जो गठबंधन के विधायक हैं उनकी मौजूदगी है और कल से शुरू हो रहे इस 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में भी मंथन चल रहा है। जिस तरीके से आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक आला अधिकारियों से की और उसके बाद अब जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामेदार होगा और दूसरी तरफ से ये जो पंचम विधानसभा है उसका ये आखिरी शीतकालीन सत्र भी है और लिहाजा जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक को भी सरकार सदन के पटल पर रखेगी और जो विपक्ष का हमलावर तरीका है, जिस तरीके से बीते दिनों चाहे वो धनबाद में चरमराती विधि व्यवस्था की बात करे, जेल में हुई हत्याकांड की बात करे या फिर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से जो नगद की बरामदगी इनकम टैक्स के छापेमारी में अब तक हुई है, उसको लेकर जो संकेत साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने दिया है कि सरकार को सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष घेरेगा, ठीक उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में जो विधायक दल के नेताओं की बैठक थी उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वोच्च सदन आहूत हो चुका है और सदन में सार्थक चर्चा जनहित के मुद्दों पर होगी तो सरकार हर सवाल का जवाब देगी। विपक्ष जो भी सवाल तरीके से सदन में लाएगा उसका जवाब सरकार देगी और जो सुंदरता है झारखंड विधानसभा या फिर जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुरूप शीतकालीन सत्र को चलाने का प्रयास होगा। तो फिलहाल मंथन सत्ता पक्ष का यहाँ मुख्यमंत्री के आवास में चल रहा है। कुछ देर के बाद बीजेपी के प्रदेश हेडक्वार्टर में बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी। तो पूरी तरीके से और खास करके बीते दिनों जो परिस्थितियां राजनीतिक यहाँ बनी है, चाहे वो ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को समन हो या फिर गवर्नर का लिफाफे पर बयान आना हो, तो उसको लेकर भी एक तरीके से आज की बैठक में विधायकों को आश्वस्त किया जाना है कि इस तरह की बातों पर गौर नहीं करना है और जो सत्र जिस मुद्दों के आधार पर बुलाया गया उस पर फोकस करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है और जिस तरीके से आमतौर पर ये अब तक 5वें विधानसभा के चुनाव के बाद देखने को मिला था कि सदन में लीडर ऑपोजिशन नहीं था, लेकिन इस बार अमर बाउरी राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नजर आएंगे। तो एक उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी जो अब तक सदन के अंदर कई बार इस चीज़ का भास बीजेपी ने कराया है कि नेता सदन नहीं होने की वजह से उनके तरफ से कई बार विपरीत परिस्थितियां भी विधानसभा में देखने को मिली। इसलिए उम्मीद है कि सार्थक रूप से कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में जनहित के मुद्दे उठेंगे। हालांकि इसके आसार कम है क्योंकि विपक्ष का जो तेवर है वो काफी आक्रामक है और उन्हीं तेवर के काट को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री अपने विधायकों को टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके से हाउस में विपक्ष के आरोपों का काउंटर करना है। सुष्मिता।
बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से आपने ये पूरी जानकारी दी कि सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, आपसे बस कुछ ही देर में बीजेपी की एक बैठक आहूत की गई है और इंडिया अलायंस की भी बैठक चल रही है और इन तमाम बैठकों के साथ कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। एक सवाल आपसे और रहेगा विपिन, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से हमने संसद की कार्यवाही में देखा है जहां पर सुरक्षा में चूक हमें नजर आई थी, अब क्योंकि यहां झारखंड विधानसभा के भी शीतकालीन सत्र को देखते हुए सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि डीजीपी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सुरक्षाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है इस बार। जी देखिए, जहां तक विधानसभा की सुरक्षा की बात है तो पुलिस के जिम्मे विधानसभा परिसर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था होती है और विधानसभा की सुरक्षा जो झारखंड विधानसभा के मार्शल्स होते हैं उनके ऊपर होती है। और आज जो बैठक हुई थी उच्च स्तरीय आला अधिकारियों के साथ, उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष ने कई दिशा निर्देश दिए और जो तय हुआ है कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र की सुरक्षा को लेकर कि संसद भवन में जो घटना घटी है उसको देखते हुए विधानसभा के परिसर में सिर्फ वैसे लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी जिसको झारखंड विधानसभा के तरफ से पास निर्गत किया जाएगा। और जो व्यवधान संसद में देखने को मिली थी कि दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदकर वेल तक पहुंचे थे, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर विधानसभा ने यह निर्णय लिया है कि दर्शक दीर्घा और जो अध्यक्षीय दीर्घा झारखंड विधानसभा के अंदर है उसमें सिर्फ वैसे लोगों को ही प्रवेश पत्र दिया जाएगा जिनकी मौजूदगी अति आवश्यक होगी, यानी कि जिनको रिकमेंड विधायक करेंगे, अध्यक्ष की तरफ से जो रिकमेंडेशन होगा, जिनका रहना वहां बहुत जरूरी होगा, वही लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। मीडिया को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि विधानसभा के द्वारा, चाहे वो झारखंड विधानसभा के प्रेस सलाहकार समिति के मेंबर हों या फिर जो प्रेस दीर्घा में रिपोर्टिंग के लिए जाते हों या जिनको कि परिसर में कवरेज के लिए जाना हो, उनके लिए भी विधानसभा के द्वारा जारी पास अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। तो संसद में हुई चूक के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी बात कही और कहा है कि सदन में और झारखंड विधानसभा के परिसर में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर सरकार भी चुस्त दुरुस्त है और विधानसभा ने भी अपनी तैयारियां की है। स्पीकर ने भी डायरेक्शंस दे दिए हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं सुष्मिता कि आज तक जितनी कड़ाई झारखंड विधानसभा के किसी सत्र में देखने को नहीं मिली थी, उतने कड़े इंतजामात इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए गए हैं, क्योंकि ये जो चूक कल संसद में हुई है ये कोई साधारण चूक नहीं थी। इसलिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य की ये जो सर्वोच्च पंचायत जहां पर कल से तमाम जनप्रतिनिधि बैठेंगे, वहां किसी तरह की कोताही ना हो, इसको लेकर भी विधानसभा की तरफ से और झारखंड पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। चलिए विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए, एक अहम बैठक इंडिया अलायंस की चल रही है जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और कल से आहूत शीतकालीन सत्र को लेकर विचार और विमर्श किया जा रहा है। किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार देने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।